नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज ये महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण लेक्चर को देखेंगे जहां से एक दो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग रीतिकार की प्रमुख प्रकृतियां और रचनाकार के बारे में जानेंगे। अगर आप बिहार स्टेट 2025 पीजीटी यानी पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट का पीजीटी टीजीटी ईएमआरएस के भी आदि का तैयारी कर रहे हों, हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो टॉपिक के एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अंत में इससे संबंधित जो पीवाईक्यू एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसको जवाब दीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका तैयारी किस स्तर पे है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, ये जो टैगलाइन है उसको आप जो है कृतार्थ कीजिए। साथ ही अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से पीडीएफ आपको भेज देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। इन सब चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक या प्रैक्टिस सेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बिहार बीपीएससी 4.0 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से हम नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट देंगे तो आप उससे तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और हिंदी जंक्शन के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। पिछले जो है TRE 2 से 3.0 तक लगभग 4000 बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्नों को, आज के टॉपिकों को देखते हैं, एक एक पॉइंट को जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं रीतिकार की प्रमुख प्रकृतियां एवं रचनाकार, यानी इस वीडियो में हम लोग रीतिकार के प्रमुख प्रकृतियां एवं रचनाकारों के बारे में जानेंगे। साथ ही अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है प्लेलिस्ट का, और प्रैक्टिस सेट भी कुछ करवाया गया है और स्टेट पेपर 1 का भी कुछ प्रैक्टिस करवाया गया है। तो उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम लोग रीतिकार की प्रमुख प्रकृतियाँ एवं रचनाकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रीतिकार जो है आपको पता है हिंदी साहित्य को जो है 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें आदिकार, भक्तिकार, रीतिकार और आधुनिककार है। तो आदिकार और भक्तिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज रीतिकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, रीतिकार में रीति शब्द का प्रयोग एक काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के रक्षण व उदाहरण हो उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। काव्य रीति, रस रीति तथा अलंकार रीति आदि का प्रयोग इस कार्य में अनेक कवियों ने किया है। रीतिकार की काव्य धारा में अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हो गई। रीतिकालीन काव्य मुख्यतः दरबारी परिवेश में रचा गया काव्य है। रीतिकार का जो समय है, जिसे उत्तर मध्यकाल कहा गया है, शुक्र जी मानते हैं 1700 से 1900 संवत तक। अब देखिए, शुक्र जी रीतिकार के संबंध में कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेशन पहर आचार्य केशव ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकार का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि रीतिकार के कवियों के बारे में कहा कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे।
तो रीतिकार के संबंध में श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकार की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठक की इकाई नहीं, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। तो ये रीतिकार के संबंध में विभिन्न कथा जो विद्वान हैं उनके कथन थे। अब रीतिकार के परिवर्तन के संबंध में जो विभिन्न विद्वान हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ देखिए प्रवर्तक हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है कृपाराम को मानते हैं प्रवर्तक रीतिकार का, डॉक्टर नगेंद्र जो है केशव दास को मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि को मानते हैं रीतिकार का परिवर्तन। अब देखिए कृपाराम को रचना की दृष्टि से, केशव दास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीतिखंड की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकार का जो है परिवर्तक माना गया है। अब देखिए रीतिकार आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ है रीतिकालीन काव्य धारा। तो रीति काव्य धारा का आधार रीति निरूपण पद्धति पर ही टिका हुआ है। अलग अलग आचार्यों व विद्वानों ने रीति निरूपण पद्धति की चर्चा की, जिनका अनुसरण रीति ग्रंथकार किया करते थे। इन ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अब देखिए यहाँ जो किया गया है रीतिकालीन काव्य धारा का खंड, तो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। तो 3 काव्य धारा है रीतिकाल में जिसको जानना है, और इसी के अंदर सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो रीतिकाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम यहाँ चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग विद्वान हैं, लेकिन हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालेंगे। और हम जो है शॉर्ट में नोट्स जो है बनाने का एक प्रयास किया है, यानी गागर में सागर भरने का काम किया है। बाकी आपका जो सफलता है वही इसका जो है उचित जो है अवसर दे सकता है, देख सकता है कि क्या एग्जाम की दृष्टि से सही है या नहीं। अब सबसे पहले रीतिबद्ध जो धारा है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो रीति की पद्धति में रक्षण ग्रंथों की रचना के साथ साथ उदाहरण एवं व्याख्या सभी परिस्थितियों का जिन रचनाकारों ने निर्वहन किया उसे रीतिबद्ध कवि कहते हैं, तथा उनकी रचना को रीतिबद्ध काव्य नाम दिया गया। इस धारा के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव, भूषण, भिखारीदास, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र, रसदीन, सुरती मिश्र, याकूब खां आदि। अब यहाँ से पूछ सकता है इनमें से कौन रीतिबद्ध रचनाकार नहीं है या रीतिबद्ध रचनाकार हैं, तो यहाँ से आप बता दीजिएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से हम सारे चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया है, बाकी कहाँ तक हम सफल हैं ये आपके रिजल्ट बताएगा। अब है रीति सिद्ध धारा। तो काव्य शास्त्रों के रचनों को ध्यान में रखकर जिन रचनाकारों ने रचना किया उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया, तथा उनकी रचना जिसे सिद्ध काव्य के अंतर्गत समझा गया। इस धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं, सेनापति है, वेणी है, रसनिधि है, कृष्ण कवि हैं और पजनेश हैं। उसके बाद अंत में आता है मुक्त रीति मुक्त धारा के कवि या रीति मुक्त धारा। तो जिन रीतिकालीन कवियों ने रीति की पद्धति से हटकर अभिव्यक्ति के जग अनुभूति लोक रुचि तथा विरह श्रृंगार की रचना की वे कवि रीति मुक्त कहलाए, तथा उनकी रचना रीति मुक्त काव्य के श्रेणी का गिनी गई। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद, आरम, बोधा ठाकुर और द्विजदेव हैं। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन से कवि किस धारा के हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो रीतिकार के प्रमुख कवि हैं। तो जो प्रमुख कवि है एग्जाम की दृष्टि से उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले केशवदास आएंगे। तो गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकार का प्रवर्तक माना है। केशव ने भामा, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। ये अलंकारवादी आचार्य थे। और कुछ है, केशवदास का जो उपनाम है वो वेदांती मिश्र था। इनका जो प्रमुख काव्य है रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, नक्सिक और छंदमारा, विज्ञान गीता, विरह सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये जो प्रमुख रचना है केशवदास का है। यहाँ से कोई भी पुस्तक उठा सकता है और पूछ सकता है इनमें से ये किसकी रचना है।
आगे है रामचंद्रिका में परचरित और अपरिचरित अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण डॉक्टर पीतम्बर दत्त व्रतवार ने इन्हें छंदों का अजायब घर कहा है। तो छंदों का अजायब घर कहा है। अब देखिए, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम पीएचडी करने वाले डॉक्टर पीतम्बर दत्त व्रतवार थे, जो श्याम सुंदर दास के गाइड में अपना पीएचडी पूरा किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे और लिखते हैं कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। एक कथन और है इसके संबंध में, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। तो ये जो है केशव दास के संबंध में था। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि रीतिकार का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्तिकार में ही हो गया था, यानी भक्तिकार में ही इसका रूप दिखा दिए थे। आगे है बिहारी राग। तो बिहारी राग के बारे में जानते हैं। बिहारी रीति सिद्ध धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इनमें 713 छंद हैं। हिंदी में सर्वाधिक टीका बिहारी सतसई पर ही लिखा गया है। बिहारी को राधा चरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी तथा रेवरेंड एडविन गिब्रिज ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। देखिए, बिहारी दास जो है अपने आप में महत्वपूर्ण कवि है, जिन्होंने सागर को गागर में भरने का काम किया है, यानी एक ही रचना लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। जॉर्ज गिरियर्सन लिखते हैं बिहारी के संबंध में कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। एक कथन और है, यही एक ग्रंथ उनकी सबसे बड़ी कृति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं, उनके गुण के हिसाब से होता है। यानी कोई आदमी जो है बहुत सारी रचनाएं करके भी प्रसिद्ध नहीं होता, और कोई बहुत सारे रचना नहीं करता, एक ही रचना से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये उसके जो है यश का आधार नहीं हो सकता, निर्धारण नहीं कर सकता, यानी कुछ भी संभव है। अब है घनानंद। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है वियोग बेरी, इश्करता, प्रीतिपावस, कृष्ण कौमुदी आदि। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भाषा के रक्षक एवं व्यंजक वर्ग की सीमा कहाँ तक है, इसकी परख इन्हीं को थी, यानी घनानंद को थी। और एक कथन है कि प्रेम की पीर ही देकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवदानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रजभाषा को कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। डॉक्टर वसुदेव सिंह लिखते हैं कि घनानंद की भाषा रसद और स्वाभाविक है, जिसमें रक्षार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। प्रेम का ऐसा आवेग ना ठाकुर में है ना बोधा में। आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों का बंधन तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तरप और विहरता की प्रेकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यातना की चरम परिणति। तो ये जो है घनानंद के संबंध में था। अब पद्माकर के संबंध में है। जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं कवियों को हमें यहाँ समाहित करने का प्रयास किए हैं। तो पद्माकर कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन किया। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया। रघुनाथ राम ने इन्हें 1 हाथी 1 लाख रुपया 10 गांव पुरस्कार स्वरूप दिया। इनकी प्रमुख रचना में प्रबोध 50, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरादरी, जय सिंह बिरुदवारी, गंगा रहरी आदि। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है।
ये जो है प्रमुख कवि के संबंध में था। अब रीतिकार की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो रीतिकार जो है श्रृंगार काव्य की प्रधानता है, इसमें अलंकारिता के प्रति सजगता है, प्रेमानुभूति की मानसरता है, काव्य तत्व तथा आचार्यत्व का मिश्रण है, आश्रयदाता की प्रशंसा है। अब यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है रीति काव्य की यानी रीतिकार की प्रवृत्तियां नहीं हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है रीतिकार के प्रमुख रचना एवं रचनाकार, तो उसके बारे में जानते हैं और उसके नॉलेज को देंगे। रीतिकालीन साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। रीतिकालीन काव्य में रीति और अलंकार की प्रधानता है। इस काल के कवियों ने विरासी राजाओं की विरास प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं की रचना की, जो रीतिकार को साहित्य समृद्ध किया। इस काल में गौण रूप से भक्ति, वीर और नीतिपरक रचनाएं भी हुआ। अब है रीतिकार के जो प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, उसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ ग्रंथ है, यहाँ ग्रंथकार है। तो ये जो ग्रंथ और ग्रंथकार है, जब तक 2-4 बार इसको देखिएगा नहीं तब तक ये ध्यान में नहीं रहेगा। तो जितने भी लेक्चर होते हैं 2-3 बार देखिए, और प्रैक्टिस सेट जितने भी दिए जाते हैं 4-5 बार बनाइए, ताकि चीज़ें जो है आपके जहन में बैठ सके और आप एग्ज़ाम को आराम से करेक्ट कर सकें। अब देखिए है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल्पतरु, रामायण, छंद विचार, ये चिंतामणि की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। बिहारी सत्संग बिहारी रार की है। रस रत्नावली रस विरास, जनक पचीसी, जानकू जू को ब्याह, नैन पचासा, ये मंडन का है। रसराज रजितराम, छंदसार, रक्षण श्रृंगार साहित्यसार, ये मतीराम की रचना है। आगे है शिवराज भूषण शिवबावनी, छत्रसार दशक, अलंकार प्रकाश, ये भूषण की रचना है। युक्ति तरंगिनी, नखशिखा, संग्रामसार, रस रहस्य, ये कुलपति मिश्र का है। वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगाररता, सुखदेव मिश्र का है। अष्टयाम भावविलास, भवानी विलास, देव की रचना है। कुछ और महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। कुसार विलास, प्रेमचंद्र का। जाति विलास, ये भी जो रचना है वो देव का है। अलंकार मारा, रस रत्ना मारा, ये जो है सुरती मिश्र का है। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, अलंकार गंगा, ये श्रीपति का है। सुधा निधि तोष निधि का है। सत्संग कंठाभूषण भूपति का है। रस पीयूष निधि सोमनाथ का है। अंग दर्पण रस प्रबोध रसरिन का है। रसिक मोहन इश्क महोत्सव, काव्य कराधर जगत मोहन रघुनाथ का है। कवि कुलकंठाभरण दुराह का है। श्रृंगार भूषण नव सतरंग बेनी परवीन का है। हिम्मत बहादुर बिरादरी जगत विनोद, पद्माभरण प्रबोध पचासा गंगाधरी पद्माकर भट्ट का है। वृंद सत्संग श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचशिखा वृंद का है। विक्रम सत्संग जो रचना है बेतार का है। आरम केरी आरम की रचना है। सुजान रिदा विरह सागर कोक सागर, वियोगबेरी घनानंद का है। रतन हजारा रसनिधि का है। सुजान चरित सुदन का जो है रचना है। विरहवादी शिष्क नमाम जो है बोधा का है। श्रृंगार बतीसी श्रृंगार रतिका द्विजदेव का है। कवित रत्नाकर सेनापति का है। काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय रस सारांश छान प्रकाश भिखारीदास का है। वैराग्य दिनेश दीनदयाल गिरी का है। रसिक नंद यमुना लहरी दूषण दर्पण कवि दर्पण, ये जो है ग्वार कवि का है। तो ये जो महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार था उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब है अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए चिंतामणि अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमार कहा है। भूषण वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सुरंग के राजा रुद्र ने इन्हें कभी भूषण की उपाधि दी थी। ये चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। रामचंद्र शुक्ल ने देव की ग्रंथों की संख्या 42 मानी है। रसरिन का मूल नाम सैयद गुलाब नबी था। कवि बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नृप सिंह ने इनका उपनाम बोधा रखा। सेनापति ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की। वृंद को कवि राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा।
भिखारीदास ने कब निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है? सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौर द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। रीतिकालीन कवियों में भूषण राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। रीति काव्य को मार्केंड वाजपेयी ने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। गिरधर कविराय दीनदयाल गिरी वृंद बैताल तथा सम्मान नीति काव्य धारा के कवि हैं। अब जो है रीतिकालीन जो कवि है उनके प्रमुख पंक्तियां हैं जहां से एग्जाम में देखने को मिलता है। अब उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है तुलसी गंग दुबो है सुकबिन के सरदार, इनके काव्यन में मेरी भाषा विविध प्रकार। तो ये भिखारीदास की पंक्ति है। आगे है काव्य की रीति सीखी सुकबिन सो देखी सुनी बहुरोख की बातें, ये भी भिखारीदास का है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो डाला जा रहा है। समय से जो है आपका क्लास पूरा होगा और हो सकता है कि बीपीएससी 4.0 जल्दी ही आ जाए, क्योंकि सभी स्कूल से जिसका लिस्ट नहीं भेजा गया था रिक्ति का, उससे मांगा गया है। तो 2-3 दिन में रिक्ति चला जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। अब है यद्यपि सुजाति सुरक्षणी सुबरन सरस सुबीरत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मीत, ये जो है केशवदास की पंक्ति है। आगे है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही कार अरे करे ही स्यो बंध्यो आगे कौन हवार, ये बिहारी की पंक्ति है। आगे है बतरस रार की मुजरी धरी रुकाई, बिहारी की है। कहत नटत रिझत किझत मिरत खिरत रजियात भरे भवन में करत है नैन हूँ सिंही सो बात, बिहारी की पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, ये भी बिहारी की पंक्ति है। अंग अंग नग जग मत दीप सिकासी दे दिया बुझाए हो रहे उजो उजरे गे, ये बिहारी की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको जगे झरके अति अंगनी चारु गुराई, ये मतीराम की जो पंक्ति है बेहतरीन पंक्ति है। आगे है अमिये हराहर मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, रसरिन की है। साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज हरना कुश अरुकंस को गयो दुहुन को राज, गिरधर कविराय की है। आगे है 150 बनाए आए में रत सभा के बीच रोग कविता की वो खेर करे जानो है, ठाकुर की पंक्ति है। कुछ और पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ से पूछ देगा कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पंक्ति है हीन भय जरमेर मेन अधीन कहाँ कछु मो अकुरानी समायने, घनानंद की है। पीर भयो जी जिय धीरे धरे नहीं कैसे रहे जरजार के बांधे, घनानंद की है। राबरे रूप की रीति अनूप नए नए रागत जो जो निहारिये, घनानंद की है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, घनानंद की पंक्ति है। भूरी कहत नवरस सुकवि सकर मूर श्रृंगार, देव की है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य रक्षनारीन अधम व्यजना रस बिरस उदटी कहत पर नवीन, ये जो पंक्ति है देव की पंक्ति है। बारी को सपूत कपिकुर पुरहुत रघुवीर जू को दूत भरि रूप विकरार को, सेनापति पे पंक्ति है। तिये शैशव जोबन मेरे भेद ना जान्यो जात प्रात समय निशी घोष के दुबय भाव दर्शात, रसरिन की पंक्ति है हाथ पार की गयंद गृह गरम चारु आखर रगाए रेत राखन के सामाह, पद्माकर की पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए रर्रा फिर अयो खेरन होरी, पद्माकर की पंक्ति है। चांदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद, द्विजदेव का है। आयो असंत बसंत समय निजकंत विदेश दिगंत रियो है, वृंद की है। अंतिम जो पंक्ति है यह प्रेम को पंथ करार महा तलवारी की धार पर धावनो है, ये बोधा की पंक्ति है। तो आप लोगों के बीच जो है रीतिकार के प्रमुख जो प्रकृतियां हैं रचनाकार हैं उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जो है इससे संबंधित जो PYQ है MCQ है उसको देख लेते हैं ताकि संपूर्णता को प्राप्त कर सकें। आप लोग
कुछ देर और जो है धैर्य बनाकर बैठे रखें ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। और एक मेरा यहाँ बोला जा रहा है कि आप जब एग्ज़ाम में जाइए तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में जानते हुए प्रश्नों को गलत बनाकर चले आते हैं, तो उससे बचना है। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, ऋतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती को साथ जो है मिलाया है? तो ऐसा करने वाले कौन हैं? तो ऊपर चर्चा किया गया है, पद्माकर ने ऐसा किया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकार का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये जो कथन है वो किस इतिहासकार का है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो आप एग्जाम में देखे थे कि कैसे जो है पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का जो है कथन है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऋतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह विचार किस आलोचक का है? तो ये जो विचार है किस आलोचक का है आपको बताना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो PYQ है, MCQ है, ये लगभग 35 है, तो आप लोग 35 में देखिए कि कितना सही होता है। धैर्य बनाए रखिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी जब सही रहेगी तो आपका 1 नंबर से भी मेरिट नहीं रुकेगा। और अगर आप 1 नंबर से चूक जाते हैं, मेरिट बनने में चूक जाता है, तो ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। तो 1-1 नंबर को आपको अपने झोली में करना है, जिसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। साथ ही चैनल पे जो है 4.0 के लिए पिछले दिन करवाया गया था, बीच बीच में करवाया जाता है महत्वपूर्ण MCQ को, और जो है पेपर 2 को कर रहे हैं। 5-7 टॉपिक और हो जाएगा, उसके बाद बीच में पेपर 1 कर देंगे, तो लगभग 10-12 क्लास में पेपर 1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये महीना में स्टेट दोनों जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों ख़त्म कर दिया जाएगा। कोशिश यही है, देखिए अब कहाँ तक संभव हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो नीतिकार कवि में किसका नाम नहीं आता है? तो देखिए गिरधर कवि राय का है, मोतीराम नहीं है, दीनदयाल गिरी हैं, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रीतिसिद्ध कवि हैं? तो रीतिसिद्ध कवि का जब भी नाम आएगा तो सबसे पहला नाम बिहारी का होता है, यानी विकल्प क जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो रीतिबद्ध कवि का जब भी नाम आएगा तो मोतीराम, केशवदास, चिंतामणि, ये तीनों में से आपको देखना है, चारों में से रीतिबद्ध जो है नहीं है। अब देखिए मोतीराम हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, यहाँ नहीं पूछा है तो बिहारी हो जाएगा, यानी विकल्प घ हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक अलंकारवादी कवि है? अलंकारवाद कवि कौन है? तो अलंकारवादी कवि जो हैं वो केशवदास हो जाते हैं, यानी विकल्प जो का है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आगे प्रश्न है, केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का एक एक कथन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं पे जो है आपको ज़्यादा प्रश्न देता है कोई भी एग्जाम में, तो उसको देख करके चलिएगा। आगे पूछा जा रहा है, केशवदास की रचना निम्न में से कौन सी है? तो केशवदास की जो रचना है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, तीनों रचनाएं हैं, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सत्संगी के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है ये कहने वाले हैं जॉर्ज गिरियर्सन, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न, अंग अंग नग जगमत
दीप शिखा सी देह, दिया बुझाए हो रहे, बड़ो उजेरे गए, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये बिहारी राग की पंक्ति है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल जो नाम देने वाले हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी विकल्प ख सही होगा। आगे है, भिखारी दास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो काव्य निर्णय में जो है ये सर्वांग विवेचन किया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रस पीयूष निधि जो रचना है तो उसके रचनाकार कौन है? तो सोमनाथ जी हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग बनाते चलिएगा और जोड़ते चलिएगा आपका कितना सही हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मतीराम की है? तो निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है मतीराम की है? तो देखिए, रसराज, रजतराम, छंदसार तीनों है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, रर्रा फिर अइहो खेरन होरी, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये पद्माकर की पंक्ति है, त्यौहार का वर्णन किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना है वो कवि कुर कल्पतरु है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। इनमें से किस कवि ने रक्षण ग्रंथ लिखा है? तो रक्षण ग्रंथ लिखने वाले में भूषण, पद्माकर, देव तीनों हैं, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण जो रचना है वो रसरीन की रचना है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विरह वारिस किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो विरह वारिस जो रचना है वो बोधा का है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कुछ प्रश्न और है। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो रीतिकालीन काव्य की जो मुख्य प्रवृत्ति रही है वो नीति, राज प्रशस्ति और भक्ति। इसको अगर आप देखिएगा तो सबसे उपयुक्त जो है देखना है कि कौन जो है प्रवृत्ति रही है। तो उपयुक्त के आधार पे अगर आप जाइएगा तो आपको इसमें हाथ लगेगा श्रृंगारिता, यानी विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? तो केशव रचित नहीं है उसको आपको बताना है। तो देखिए, छंदमार, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका है, लेकिन भाषा भूषण नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो वीर काव्य लिखने वाले जो प्रसिद्ध कवि हैं वो भूषण हैं, विकल्प ग सही होगा। मेरी भवबाधा हरौ, राधा नागरी सोई किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? तो बिहारी राग की है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? तो जय सिंह के आश्रय में जो रहने वाले कवि हैं वो बिहारी राग हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। डॉक्टर पीतम्बर दत्त व्रतपाल के अनुसार रामचंद्रिका है, तो रामचंद्रिका को उन्होंने क्या कहा है? तो छंदों का अजायब घर कहा है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। देखिए, कुछ प्रश्न आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो बिल्कुल एकदम सरल प्रश्न होंगे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ प्रश्न जो सरल है तो आपका एग्जाम सरल गया है। तो एक एक प्रश्न को जब तक आज अच्छे से नहीं देखिएगा, समझिएगा, तब आपको अच्छे से जानकारी बुद्धि नहीं हो पाएगा। अब देखिए, रीतिकार के कवि हैं, तो रीतिकार के कौन जो है कवि है ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको पता होगा कबीर भक्तिकार के हैं, विद्यापति जो है आदिकार के हैं, नाभादास भक्तिकार के हैं। यहाँ रीतिकार पूछ रहा है तो बिहारी राग हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? तो शिवराज भूषण जो रचना है वो भूषण की रचना है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, बतरस राजचरार की मुरली धरी रुकाई काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार हैं। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसके रचनाकार कौन हैं? तो बिहारी राग हो जाएंगे, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, रीतिकार के कवि नहीं हैं,
तो कौन है जो रीतिकार के कवि नहीं माने जाते हैं? नहीं है। तो देखिए बिहारी जो है रीतिकार के कवि हैं। जायसी नहीं है, घनानंद आरम हैं। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं। केशव दास किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं? तो केशव दास जो माने जाते हैं वो अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकार में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? तो राष्ट्रीयता की भावना जो जगाने वाले कवि था वो भूषण था, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न आपके सामने है। स्वच्छंदवाद का पूर्वाभास कहा गया है। तो किसे कहा गया है स्वच्छंदवाद का पूर्वाभास? तो ये जो कहा गया है ये रीतिमुक्त कवियों को कहा गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको रीतिकार की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रकृतियां हैं, रचनाकार है, उसके बारे में बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज जो है 35 MCQ हुआ है, उसमें कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है या नहीं। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ए स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तथा BPSC 4.0 हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका रिजल्ट लगभग जो है तैयारी में काम करेगा, यानी रिजल्ट होने का पूरा चांस रहता है। तो आप लोग सही दिशा में मेहनत कीजिएगा, आपका रिजल्ट होगा। और हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है सफल होकर के अपना योगदान दीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप तो चैनल पर बने रहिए और मेरे मार्गदर्शन में अपने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कीजिए। यही कामना के साथ हम जो है आपसे विदा देते हैं और साथ ही हम ये आपसे कहते हैं कि जितने भी क्लास हैं उसको 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस सेट को बनाइए। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका रिजल्ट होने के चांस जो है बने रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे इतना देर तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं स्टेट पेपर 1-2 का नोट्स मिले तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, ATM कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से PDF आपको दे देंगे, जिसको 2-3 बार आप पढ़िएगा, आपका स्टेट 100% हो जाएगा। तो आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिए और जल्द ही जो है फॉर्म ऑनलाइन करने का लिंक खोला जाएगा और आपको जो है स्टेट में बैठने का मौका मिलेगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन के माध्यम से अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कीजिए। यही कामना के साथ हमसे विदा देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।